2022 को अलविदा कहकर नया साल 2023 का स्वागत हो चुका है। 2022 के आखिरी दिन को धूमधाम से विदा करते हुए लोगों ने नए साल का स्वागत किया। नए साल के पहले दिन लोग पिकनिक स्पॉट के साथ साथ तीर्थ स्थानों का भी रुख कर रहे हैं। हर कोई नए साल का स्वागत अपने अंदाज में कर रहा है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में नए साल के पहले दिन लोग सुबह से ही मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। नए साल की शुरुआत लोग भगवान के आशीर्वाद के साथ कर रहे हैं। नए साल का जश्न जो है वो लोग मंदिरों में दर्शन के साथ कर रहे हैं। लोग सुबह से मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और नए साल की शुरुआत लोग भगवान के आशीर्वाद के साथ कर रहे हैं। तो नए साल का जश्न लोग 31 दिसंबर की रात तो मना ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ सुबह की शुरुआत लोग मंदिरों में दर्शन के साथ कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये 21 दिसंबर की रात किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं। साल के आखिरी दिन को लोग इस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मंदसौर से कमलेश मोदी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। कमलेश, क्या कुछ वहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है? नया साल है, नए साल का पहला दिन है, सुबह सुबह काफ़ी मंदिरों में भीड़ दिखाई दे रही होगी। किस तरीके का नज़ारा आपको वहाँ देखने को मिल रहा है? जी योगिता, पहले तो मैं आपको और आपके तमाम दर्शकों को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं बधाई देना चाहूंगा। और अब आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख सकते हैं, बाबा पशुपतिनाथ की जो वो प्रतिमा है जिसके लिए साल के नव वर्ष की जिस तरीके से शुरुआत हुई है, भक्त यहाँ पर जो है बाबा पशुपतिनाथ से अपनी मनोकामना जो है साल की शुरुआत करने के लिए, साल की शुरुआत अच्छी हो उसके लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगभग बात की जाए आज के दिन की तो करीब करीब हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे। नव वर्ष की जिस तरीके से शुरुआत होगी और अपने साल किस तरीके से नव वर्ष की उनके जीवन में खुशहाली लेके आए, क्योंकि 2022 हमने देखा है, 2022 जिस तरीके से जो भयावह स्थिति हमने देखी है, अपनों ने अपनों को खोया है, उस स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से 4 बजे से जब से भगवान के कपाट खुले तब से यहाँ पर जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप भी एक बार को तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि करीब करीब सैकड़ों अपने हिसाब से और अपने जो है भगवान से अच्छी मनोकामना और सुख समृद्धि के लिए, परिवार की सुख समृद्धि कामना के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो साल की जो शुरुआत है वो काफी अच्छे से हो, यही लोग यहाँ पर दुआ करने के लिए भगवान से मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। योगिता जी, कुछ लोग वहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, क्या उनसे आप बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि कैसा वो उनका जो नया साल है किस तरीके से वो नए साल की शुरुआत कर रहे हैं और क्या वो उम्मीद लेकर जो भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, बात करें कुछ यहाँ पर मेरे साथ में कुछ सैलानी भी है, कुछ बाहर से भी आए हैं। भगवान बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में आप आए हैं, 2023 की शुरुआत हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब हमारा सौभाग्य है कि हम जो साल के पहले दिन में यहाँ पे दर्शन करने को आए हैं। वैसे हर साल हम नहीं आ पाते, लेकिन इस बार आए हैं, बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए हैं? मैं मंदसौर का ही उपरो। मंदसौर से ही आए हैं। मेरे साथ कुछ और दर्शक मौजूद हैं। भैया 2023 की शुरुआत हुई है और आज पहला दिन है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नया साल है, बढ़िया और सब अच्छा है। यहाँ पे दर्शन करने बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ और दर्शनार्थी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर काफी समय से आ रहे हैं और भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। सर, आज नया साल है और आप 2023 की मांगे हम सबको आशीर्वाद दे
यही मेरी कामना है। सबको सुखी रखे, शांति, समृद्धि, यश एवं कीर्ति सबकी पूरी दुनिया में फैले। मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद सब पे बना। सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। दीदी, आप 2023 की शुरुआत हो चुकी है, कैसा लग रहा है? आप भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में भी पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। यहाँ पर व्यवस्था भी काफी अच्छी है और मेरी बेटी ने भी दर्शन किए पहली बार। बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी, 2022 जिस तरीके से बीता है, कोरोना का भयावह स्थिति देखी है, 2023 के नए दिन की शुरुआत मंदिर से आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहें? अच्छा लग रहा है हमको, हमने पहली बार दर्शन किए हैं यहाँ पे। तो योगिता, आप देख सकते हैं कि निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह भी है 2023 की शुरुआत को लेकर, क्योंकि 2022 का वो दौर कोई भी नहीं भूला है और कुछ जो है वो दिन, वो पल वो देखना नहीं चाहता। इसीलिए हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली भगवान पशुपतिनाथ की दिन की शुरुआत से हो और साल की शुरुआत से हो। जी कमलेश, निश्चित रूप से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आप बने रहिएगा। जीवनानंद हलदर हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ रहे हैं। जीवनानंद, किस तरीके का माहौल आपको वहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित रूप से 2023 की आगाज के बाद ही लोगों की नई उमंग और नए गिरने के साथ लोग नई उम्मीद के लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं बस्तर की जो आदि शक्ति दंतेश्वरी माता के मंदिर में मौजूद हूं और यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह से जो भक्तों का हुजूम है वो माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और आज हालांकि आज नया साल है और नए साल की नई उम्मीदें लेकर माता के दरबार पहुंच रहे हैं कि उनकी जीवन में सुखमय हो, उनकी सुख शांति आए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो दंतेश्वरी मंदिर है, हालांकि ये बस्तर के आदि शक्ति माता दंतेश्वरी की मंदिर है, जहां सभी की आस्था के साथ यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं ताकि माता के दर्शन कर सके। और जैसे कि 2022 की विदाई के बाद 2023 जो नए साल है, इस नए साल में उनके जीवन में अच्छी उमंग और अच्छी उम्मीद भरा रहे और यही कारण है कि लोग मंदिर पहुंचे। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। देखिए मंदिर के भीतर में किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर कतार में खड़े हैं और सबसे पहले INS 24/7 के जो दर्शक है उन्हें मैं आदि शक्ति माता दंतेश्वरी जी की दर्शन कराऊंगा कि देखिए लोग माता की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं कतारों में। ये माता से प्रार्थना कर रहे ताकि जो नए वर्ष है और नए वर्ष में उनके जीवन सुखमय हो, उनके जीवन में अच्छी खुशियां लाए और यही कारण है कि लोग माता की दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हालांकि बस्तर भी इस समय पर्यटकों से खचाखच है और बाजार जो अलग राज्य से जैसे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश तमाम जगह से लोग हैं वो बस्तर के में यहाँ पर पर्यटन सैलानी के रूप में आए हैं और यही कारण है कि लोग अब उन्हें ये मौका मिला ताकि ये माता के दर्शन कर सके। और यही कारण है कि सुबह होते ही जैसे ही मंदिर की पट खुला और वही यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं। हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालु से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की उम्मीदें हैं और किस तरह से माता से, आज नया साल है, माता से क्या उम्मीद है, क्या मांग रहे हैं आप? यही मांगे हैं। दर्शन करने पहुंचे आप? हाँ, दर्शन करने पहुंचे। यही मांगे हैं कि बाल बच्चा को सुख शांति रहे, घर में सुख शांति रहे, काम कमाई में रोजी बरकत हो, माता जी हमारी कृपया करे बोल के ये सब मांगने आए थे। आदि शक्ति माता दंतेश्वरी जी के दर्शन के लिए देखिए श्रद्धालु यहाँ पर कतार में खड़े हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो माता की वो दिव्य जो स्वरूप वो दिखा दे, क्योंकि नए वर्ष है। हम भी चाहेंगे कि जो INS 24/7 के जो दर्शक है वो भी घर बैठे माता के दर्शन कर सके। आप देखिए कितनी भक्तों की जो हुजूम है वो अपने माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहाँ नारियल, फूल, फूल, जो पत्ते और उनकी जो श्रृंगार का सामान लेके पहुंचे ताकि वो माता से ही कामना करे कि यहाँ के जो बस्तर के जो सुख समृद्धि के साथ साथ जो जिस प्रकार के 2022 में जो कोरोना का कहर रहे और वो ना आए और लोगों की अच्छा सुख शांति के साथ यहाँ अपने पूजा या लोगों के साथ उसके बीते। मैं यहाँ और कुछ श्रद्धालु से भी बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, कहाँ से आए आप? हम वहाँ आप माता के दर्शन करें, नई साल है, नई उम्मीद है, क्या मांगेंगे माता से? गाँव से, फरसगांव से आए जी। आप नए साल है और नए साल से क्या उम्मीदें हैं? हमारे बहुत खुशी है कि माता जी का दर्शन करें पहले, उसके बाद कुछ अपना शुभ कार्यक्रम करेंगे। छोटे बच्चे भी उनसे बात करें। बच्चे बताइए, नए साल है, कितनी खुशी है, माता से क्या मांगेंगे? हमें पढ़ने की शक्ति
शक्ति दे, शक्ति बुद्धि दे पढ़ने के और सुख समृद्धि लाए। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि मैं और कुछ श्रद्धालु से भी बात करना चाहेंगे कि मैम कहाँ से हैं आप? मैं यहीं जगदलपुर से हूँ। नए वर्ष है, नई उम्मीदें हैं, नई किरणें, क्या मांगेंगे माता से? जी, मैं माता जी से ही कहूँगी कि ये साल सबके जीवन में सुख समृद्धि हो और संतोष लाए और सब बीमारियां जो चल रही वो सब दूर भगा दे देवी माता की कृपा से। 2018-19 में जिस प्रकार कोरोना का कहर रहे और 2022 में ये और 2023 से क्या मांगे, किस प्रकार की खुश रहे लोग? जी, अभी कोरोना जैसे अभी बहुत सी जगह में फिर से शुरू हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं, तो अभी भी सबको एहतियात बरतनी चाहिए जितनी हो सके। और जैसे भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे भी मतलब जैसे भीड़ देख सकते हैं आप, ऐसा थोड़ा सा ना इसको थोड़ा कंट्रोल करने में एक दूसरे को सबको हेल्प करना चाहिए एक दूसरे का, और सबका योगदान रहना चाहिए बराबर। अभी निश्चित रूप से देखिए सभी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं सभी ने यह माता के दर्शन कर रहे हैं। जीवनानंद, जिस तरीके से आपने दिखाया है कि मंदिरों में काफी भीड़ लोगों की दिखाई दे रही है, काफी उत्साह है लोगों में, आप हमारे साथ बने रहिएगा। उज्जैन से हमारे साथ राहुल यादव जुड़ रहे हैं। जी राहुल, मंदिर के बाहर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? लोग सुबह सुबह निश्चित तौर पर भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं, किस तरीके का नजारा आपको वहां दिखाई दे रहा है? देखिए, आज साल का नया पहला दिन है और आज जो है बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह बाबा की भस्म आरती हुई, भस्म आरती के बाद से लगातार जो है दर्शनों का सिलसिला जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो है तमाम वो लोग जो बाबा के दर्शन मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, बाबा के जय जयकार कर रहे हैं और जो है बाबा से नए साल में जो है नया हो इसका आशीर्वाद लेकर जो है यहाँ से जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि मंदिर समिति ने पहले ही जो है यहाँ सारी सुविधाएं जो है तमाम सुविधाएं जुटा ली थी और मंदिर समिति का यह कहना है कि करीब 5 से 6 लाख जो है दर्शनार्थी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे नए साल में। तो यहाँ पर जो है महाकाल योग से जो है सारे श्रद्धालुओं को प्रवेश किया जा रहा है और बाबा के दर्शन कर करीब 40 मिनट में दर्शनार्थी मंदिर से बाहर हो रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पर सुबह से ही जो दर्शनों का जो सिलसिला है भस्म आरती के बाद से जारी है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मंदिर समिति ने खोया पाया केंद्र बनाए हैं श्रद्धालुओं के लिए। विशेष जो है मोबाइल रखने के जो लॉकर वो यहाँ पर जो है काफी संख्या में बढ़ा दिए गए हैं और जो है श्रद्धालुओं को जो रुकने के लिए जो सारी व्यवस्था है, पानी है और जो तमाम जो मूलभूत सुविधाएं वो उपलब्ध कराई है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी जो है पुलिस प्रशासन और शासन पूरी तरह से तैनात है। जी राहुल, जैसा कि आपने बताया कि महाकाल के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और महाकाल के दर्शन के लिए न सिर्फ उज्जैन बल्कि दूर दूर से भी लोग पहुंचते हैं। सुरक्षा के और क्या खास इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय स्थिति ना बने नए साल में? देखिए, यहाँ पर जो है सुरक्षा के काफी इंतजाम किए हैं। करीब जो है 10,000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। महाकाल लोक सहित जो है महाकाल मंदिर का जो आसपास का क्षेत्र है और हम बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था की, तो ट्रैफिक व्यवस्था में भी जो है बाहर से आने वाले वाहनों को अलग से पार्किंग की व्यवस्था है और यातायात के जो है सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर तैनात सुबह से ही तैनात कर दिए गए हैं। और हम बात करें तो कल भी जो है दर्शनार्थियों की काफी संख्या में भीड़ थी, तो कल भी यहाँ पर जो है काफी भीड़ होने के बावजूद भी जो है सारी व्यवस्थाएं सुगम रही हैं और पुलिस प्रशासन और शासन की हम बात करें तो उन्होंने पहले से ही जो है यहाँ पर प्लान तैयार कर लिया था कि करीब 6 लाख से अधिक जो है श्रद्धालु आने की संभावना थी और हम बात करें तो कहीं ना कहीं कल तक ही जो है 2 से 3 लाख दर्शनार्थियों ने दर्शन कर लिए हैं। तो पुलिस प्रशासन और शासन के प्लान के तहत ही जो है सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं चल रही हैं। जी राहुल, निश्चित तौर पर आपने बताया कि सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं चूंकि काफी ज्यादा भीड़ होती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम मंदसौर चल रहे हैं कमलेश मोदी के पास जो कि मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं। क्या कुछ इंतजाम आपको देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, बात की जाए मंदसौर के इंतजाम की तो मंदसौर के इंतजाम मंदिर प्रशासन ने पहले ही कर ली थी क्योंकि निश्चित तौर पर नया वर्ष की शुरुआत होगी और दूर दूर से बाबा पशुपतिनाथ जो विश्व विख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की नीना विराम प्रतिमा है, इसके अलौकिक दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से दर्शनार्थी, यात्री और सैलानी दूर दूर पहुंचते हैं और
बात की जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा की यहाँ पर निश्चित तौर पर जिस तरीके से मंदिर के गेट पे ही जो है कोरोना को देखते हुए लोगों ने यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग वगैरह करना, टेस्टिंग करना, उसके बाद में मंदिर के अंदर जिस तरीके से किसी भी प्रकार की कोई भी घटना ना घटे उसके लिए जो असंवेदनशील जो लोग होते हैं, असंवेदनशील लोग होते हैं, उनको चेक करना। निश्चित तौर पर मंदिर में आने के बाद गर्भगृह में मोबाइल अलाउ नहीं होना, मोबाइल बाहर से ही सेल्फी होना। निश्चित तौर पर जो तमाम इंतजाम होना चाहिए वो तमाम इंतजाम मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की बराबर पूरी तरीके से व्यवस्था है, क्योंकि हमने देखा था 2023 की जो शुरुआत हुई थी उससे पहले जो यातायात व्यवस्था थी, जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए थे। शराब पी के जो लोग जो घटना घटित करते हैं उन लोगों को रोकना। तो निश्चित तौर पर जो तमाम व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की बात की जाए, मंदिर प्रशासन की बात की जाए, तो ऐसी तमाम पूरी ही व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है, जिससे साल की शुरुआत अच्छे से हो और अच्छे से लोग अपने मंदिर में पहुंचे और अच्छे से सुख समृद्धि की कामना करें। जी योगिता। जी कमलेश, निश्चित तौर पर खास इंतजाम जो है वो हर जगह किए गए हैं ताकि किसी तरीके की जो अप्रिय घटना है वो ना घटित हो नए साल में। हम जीवनानंद हलदर के पास एक बार फिर से चलेंगे, जो कि जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जीवनानंद, किस तरीके का जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है, हम जानना चाहेंगे कि वहां किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ भी देखने को मिल रही है। देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से बस्तर में जिस प्रकार पर्यटकों की संख्या है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। करीबन जानकारी के अनुसार जब बस्तर में इस समय 3 से 4 लाख के जो पर्यटक है वो आ चुके हैं, जिसके चलते जहां पे पर्यटक स्थल के अलावा जहां होटलों से लेकर घूम रहे हैं, वहां के बच्चे अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। अब तो इसको बता देना चाहूंगा, जिस तरह से 90 के दशक की अगर बात करें, 90 के दशक में बस्तर के एक समय में नक्सलियों का आतंक था जो धीरे धीरे खत्म होते गया और चला, और यही कारण है कि लोग आप बस्तर के और रुख कर रहे हैं और बस्तर की पर्यटन स्थलों में आकर वहां का दर्शन, जो बस्तर है, बस्तर क्या बस्तर प्रकृति की गोद में बसा हुआ नैसर्गिक सुंदरता को निहारने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यही कारण है कि पर्यटक के चलते आज यहाँ के जो होटल ढाबा से लेकर जो पर्यटन स्थल वहां पर भरपूर संख्या में जा रहे हैं। आज नए साल है, नए साल की नई उम्मीदों को लेकर जो पर्यटक है या स्थानीय लोग है वो माता के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपको दर्शन तो करें, आप यहाँ भीड़ बताने के लिए काफी आप देख सकते हैं। ये जो भीड़ है, ये भीड़ बताने के लिए काफी कि लोगों के मन में कितनी आस्था है, और यही कारण है कि नए साल की नए सुबह में के किरण में ही माँ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उससे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से है आप? उड़ीसा से है। नई साल है, नई उम्मीद है, क्या मांग रहे हैं माँ से? जी जीवनानंद, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं सभी जगह, और हमने जगदलपुर से और उज्जैन से और साथ ही साथ मंदसौर से आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर मंदिरों के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग सुबह सुबह साल के पहले दिन भगवान का दर्शन के साथ साल के पहले दिन की शुरुआत करने पहुंचे हैं, और सारी तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं मंदिरों में, सुरक्षा के इंतजाम भी हमें देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। जगदलपुर से हमारे साथ जीवनानंद हलदर जुड़े हुए थे, उज्जैन से हमारे साथ कमलेश मोदी जुड़े हुए थे, और साथ ही साथ उज्जैन से हमारे साथ माफ कीजिएगा राहुल यादव जुड़े हुए थे, और मंदसौर से कमलेश मोदी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और तमाम जो तस्वीरें हैं वहां से सीधी हमें दिखाने के लिए।